दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि भगवान क्या है। क्या आप भगवान को जानना चाहते हैं? क्या आप भगवान के कार्य को जानना चाहते हैं? आप भगवान का पता जानना चाहते हैं? अगर हां, तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानें कि भगवान क्या है। क्या भगवान इस ब्रह्मांड का निर्माता है, या तो क्या वह परमात्मा है, या वह किसी प्रकार का नैतिक अधिकार है? क्या भगवान आशा है, या भगवान जीवन है? क्या भगवान सत्य है, या भगवान प्रेम है? भगवान क्या है, इसे जानने के लिए अनगिनत किताबें लिखी गई हैं। हालांकि इन सभी तथ्यों की पूरी स्पष्टता नहीं मिलने से एक स्पष्ट तस्वीर कभी चित्रित नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि भगवान क्या है। आपको क्या लगता है, भगवान एक नाम है या एक विशेषण? हम में से ज्यादातर लोगों के मन में भगवान की छवि स्वाभाविक रूप से विकसित हुई होती है। हम जब से बड़े होते हैं और आमतौर पर हमारे परिवार के लोग जिस धर्म का पालन करते हैं, तब से परिणाम स्वरूप हम भगवान के रूप में विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दे कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है और यदि वह बलकृष्ण में विश्वास करता है, तो उसके लिए खेलते हुए बालकृष्ण की छवि भगवान है, जिसे वह भगवान कृष्ण के नाम से जानता है। और राधे कृष्ण में विश्वास करने वालों के लिए राधा के साथ बांसुरी बजाने वाले भगवान कृष्ण की छवि राधे कृष्ण के नाम से परमेश्वर है। ठीक इसी प्रकार से योगेश्वर कृष्ण के भक्त के लिए भगवान कृष्ण की छवि उनके हाथ में चक्र के साथ उनकी आंखों के सामने तैरने लगती है, जो उनके लिए भगवान है। इसी प्रकार से अन्य भगवानों के भक्तों के लिए यही विचार प्रक्रिया सत्य है। वे सभी जिनका नाम हम भगवान, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव आदि के रूप में लेते हैं, वह सभी सामान्य मनुष्य थे, जिन्हें उनके जीवन के बाद में भगवान के रूप में स्वीकारा गया और उनको पूजा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान एक नाम नहीं बल्कि एक आम विशेषण है, जो उन लोगों का वर्णन करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने सभी कर्मों को समाप्त कर दिया और उन्होंने ऐसा आदर्श और अनुकरणीय जीवन जिया है, जिसके कारण हजारों वर्षों के बाद आज भी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जब वे जीवित थे, तब इन महापुरुषों ने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों या अनुष्ठानों का पालन करने के लिए नहीं बनाया और ना ही उन्होंने खुद को भगवान के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान क्या है और लोगों को भगवान का एहसास कराया। उन्होंने सिखाया कि भगवान हमारे सच्चे स्वरूप के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ना तो निर्माता है और ना ही दुनिया का शासक। भगवान शुद्ध रूप में, अविभाज्य रूप में हम में से हर एक के भीतर है। दोस्तों, जब तक आपके पास मैं कौन हूं कि अज्ञानता है और उस अज्ञानता से आप यह मानते हैं कि आप एक साधारण जीव हैं और आप महसूस करते हैं कि मैं शरीर या शरीर को दिया गया नाम नहीं हूं, बल्कि मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं, तब फिर आप स्वयं भगवान हैं। परम परमेश्वर शुद्ध आत्मा कैसा दिखता है, यह हमारी 5 इंद्रियों में से किसी से भी देखा, महसूस या समझा नहीं जा सकता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसमें अनंत गुण है और भगवान की परिभाषा यही है। इसीलिए भगवान अनंत ज्ञान वाले हैं, भगवान दर्शन वाले हैं, भगवान परम सत्य है, भगवान शुद्ध प्रेम है, भगवान किसी भी दुख या सुख से अप्रभावित है, भगवान अनंत सुख का धाम है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति की आत्मा हर तरह से परिपूर्ण है, जिसके भीतर वह रहता है, उसके आंतरिक विचारों या बाहरी कार्यों से पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जिस तरह तेल और पानी कभी नहीं मिलते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा और शरीर जिसमें आत्मा रहते हैं, वे कभी नहीं मिलते हैं। हम सभी इसके अस्तित्व से अनजान हैं और इसके गौरवशाली गुणों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अज्ञानता के अनंत आवरण से ढका हुआ है। अज्ञान के यह अनंत आवरण आत्मा साक्षात्कार के बाद ही टूट सकते हैं। यह वह क्षण होता है जब आप अपने कर्मों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। जब यह सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो शुद्ध आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाता है और जो बचाता है वह पूर्ण परमेश्वर है। इसीलिए दोस्तों, भगवान की पदवी और प्रतिष्ठा ऐसे ज्ञानी को दिया जाता है
जिसमें आत्मा के निहित गुण पूरी तरह से प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार भगवान एक नाम नहीं बल्कि एक विशेषण है जो इस प्रकार के ज्ञानी का वर्णन करता है, और हम इन सभी ज्ञानी पुरुष को प्रगट परमात्मा के रूप में पूजते हैं। प्रिय मित्रों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।